हमने इस सारे वाक़े को आपके सामने तफसील से रखा था। अब इसमें कुछ नई मालूमात आई हैं जिनसे आपको अपडेट करते हैं। ये ऑनर किलिंग का वाक़या जिसकी वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, दिलखराश वाक़या है। सभी सिर्फ मुझे गोली मारने की इजाजत है। नादरीन, बलूचिस्तान में एक ऐसा वाकया हुआ है और उसकी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर कि जिसने भी वो वीडियो देखी है वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया है। उसका बलूचिस्तान में मियाँ बीवी के कत्ल में मुलविस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लोग परेशान हैं कि किस तरीके से एक निहत्ती औरत जिसने हाथ में कुरान करीम पकड़ रखा है उसको भेड़ियों ने किस तरीके से गोलियों से छलनी किया। बलूचिस्तान में आज कयामत खेज मंजर था और यकीन माने बलूचिस्तान के पहाड़, चिंद, परिंद, दरख्त, आज सब वो शर्मिंदा है। आज सब शर्मिंदा है। आज बलूचिस्तान में हर चीज का, इंसानियत का बेड़ा वहां पर गर्क हो गया। नमस्कार दोस्तों बलूचिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के हालात इस वक्त बलूचिस्तान में बन गए हैं उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तानियों का कहना है कि लगातार बलूचिस्तान को आग में झुलसने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने छोड़ दिया है। पाकिस्तान के जनरल हमेशा से बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करते हैं और बलूचिस्तान में उसी का नतीजा है कि इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ काम भी नहीं कर सकता। और गोलियों से छलनी करने वाले कोई और नहीं थे, उसके अपने ख़ानदान के लोग थे, उसके अपने रिश्तेदार थे, उसका अपना गालिबन सगा भाई था। इसका बैकग्राउंड आपको अभी बताते हैं क्योंकि अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उस एफआईआर से ये पता चलता है कि कत्ल का हुक्म देने वाला कौन सा सरदार था। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि तकरीबन 1.5 साल पहले बानो और एहसान ने अपनी मर्ज़ी की शादी की जिससे घर वाले नाराज़ थे और उन्होंने उनके साथ 1.5 साल बातचीत नहीं की। 1.5 साल के बाद उन्हें कहा कि अब हमारा गुस्सा कम हो गया है, हम तुमसे सुलह करने को तैयार हैं, तुम घर वापस आ जाओ। घर वालों के बार बार कहने पर वो इस चकमे में आ गए और घर वालों को वापस मिलने आ गए। ये वो मालूमात हैं जो हमें ग्राउंड से रिपोर्टर्स बता रहे हैं या हमें मीडिया से मिल रही हैं। जब वो घर वापस आए तो उनके घर वालों ने उन्हें साथ लिया और सरदार शेरबाज जो वहाँ के सरदार हैं, बड़े ही कोई शेरबाज हैं, वाकई इतना घटिया काम किया उन्होंने, नाम उनका शेरबाज है, पर उनके पास ले गए और उनको सारा वाक़या सुनाया कि इस तरीके से इन्होंने मर्ज़ी की शादी की है, हमारे जो रस्म व रवाज हैं उन्हें तोड़ा है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद उन दोनों को वहाँ से लेकर गाड़ियों में डालकर एक और उजाड़ बियाबान जगह पर लेकर जाया गया जहाँ से आप वीडियो में देख सकते हैं। आप पुलिस की एफआईआर अगर आप पढ़ें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो उसमें वाज़े तौर पर तमाम लोगों के नाम हैं। 3 गाड़ियां हैं, उनके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके कलर्स, उनका मेक, सब कुछ इस एफआईआर में दर्ज है। और बताया जाता है कि वहाँ से उन्हें उतार के गाड़ियों से, जो आपने वीडियो में भी देखा, उस खातून को जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की, मतलब धक्कम पेल करने की या गाली गलोच करने की कोशिश की जाती है तो वो दलेर खातून ये कहती है अपनी लोकल ज़ुबान में कि जरगे का फ़ैसला है कि मुझे गोली मारी जाए, इसलिए सिर्फ गोली मारो और कोई तौहीन मत करो क्योंकि जिरगे ने तुम्हें ये हक नहीं दिया। वाकई बहादुरी की बड़ी मिसाल आपको सामने नज़र आई, मतलब कि उन हालात में जहां उसे पता था उसे कत्ल कर दिया जाना है और शायद कहीं कोई उम्मीद भी हो कि शायद ये कहीं छोड़ दे, लेकिन उसने अपनी जो इंटेग्रिटी थी, जो उसकी दिलेरी थी, उस पर उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहरहाल फिर उस वीडियो में नज़र आता है जो माजरत के साथ मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही दिलखराश है, बहुत ही वो वीडियो जो है वो ग्राफिक है। यूट्यूब के कवानीन भी अलाउ नहीं करते, लेकिन करते भी हों तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका दिल ख़राब होगा। एक निहत्ती औरत सामने जाकर खड़ी हो जाती है, हाथ में कुरान करीम है और उसके अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले उसको गोलियों से भून डालते हैं। पहली गोली पर नहीं गिरती, 4-5 गोलियां खाने के बाद गिर जाती है तो वो रुकते नहीं हैं, उसके पास जाकर उसके सर का पास से निशाना लेकर उसको गोलियां मारते हैं जब तक कि उसकी रूह जिस्म से नहीं चली जाती। वहाँ खड़े उसको गोलियां मारते रहते हैं। यही हशर वो उसके शौहर एहसान का करते हैं। तो अब जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि ईद से 3 दिन पहले का वाक़या था। पुलिस एफआईआर में भी यही लिखा है और पुलिस एफआईआर ये कहती है कि तकरीबन 45 दिन के बाद ये वेबसाइट, ये जो वीडियो है, ये वायरल हुई है। आप गौर कीजिए कि अगर ये वीडियो ना बनी होती पहली बात और सोशल मीडिया पर ना आई होती
तो इस वाक़े का किसी को पता भी ना चलता और कोई इस पर एक्शन नहीं लेता। यही तो बात है कि ये जो सरदार हैं, वो भले कबीलों के सरदार बलूचिस्तान में हों या केपी में ट्राइबल एरिया में हों, या जो अपने आप को सरदार समझते हैं पूरे मुल्क के, हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, तमाम के तमाम इसीलिए तो सोशल मीडिया से खाइफ भी हैं और नाराज़ हैं। इसीलिए तो सोशल मीडिया को इंतशारी टोला कहते हैं। लेकिन आज बानो और एहसान की जो कहानी, दास्तान, जो उनकी स्ट्रगल या जो उन पर होने वाला जुल्म है, वो कभी सामने ना आता अगर सोशल मीडिया ना होता। आज सोशल मीडिया की वजह से उनकी एफआईआर कटी गई है और अभी तक मेरा ख्याल है इसमें से कुछ 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पाकिस्तान का जो कवानीन है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इनके साथ हो। अल्लाह ही है जो इंसाफ दिलवाए, क्योंकि अदालतों के अंदर जब ये लोग गए तो इनको मेरे ख्याल में छोड़ दिया जाएगा। जज साहब कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई इसके अंदर चिलतर इस्तेमाल होंगे और इनकी जाँ बख्शी कर दी जाएगी। यकीन माने आज अल्लाह के फरिश्ते भी हम सब पर लानत भेज रहे होंगे। आज बलूचिस्तान में सरदारों के ऊपर फरिश्ते भी लानत भेज रहे होंगे, या शायद उन्होंने भी अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिए होंगे। आज शायद उन्होंने फिर अल्लाह से यह कहा होगा कि ये इंसान इस काबिल नहीं था, ये इस काबिल ही नहीं था कि इस दुनिया में, या फिर इस दुनिया का खात्मा हो जाना चाहिए, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है नाज़रीन, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, वैसे भी ये मैसिवली वायरल है। ये देखें, ये वो सामने नौजवान लड़की खड़ी है, अपना पल्लू संभाले, वो सामने खड़ी है, पहाड़ों को फेस कर रही है और वहां पर खड़ी है। और ये आप दरिंदे देख रहे हैं कि हवान ये हथियार उठाई, ये इस तरफ खड़े हैं, पहाड़ों की तरफ देख रही है। कोई गिड़गड़ा नहीं रही, कोई मदद मांग नहीं रही, बल्कि उसने मुड़कर सिर्फ एक ही जुमला कहा था कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। ये बलूचिस्तान की एक नौजवान लड़की है जिसे एक लड़का अच्छा लग गया और उसने कहा कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। ये वहां के जो गैरतमंद सरदार हैं, जो अपनी गैरत या अपनी इज्जतें हमेशा सिर्फ औरतों के पांव और टांगों के अंदर देखते हैं, उनकी गैरत जागी, उनकी पगड़ी, और उन्होंने पगड़ी को और 2-3 बल मारे। यहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुम अपनी मर्जी से शादी करो। 4-5 बड़ी बड़ी जीपें निकाली जाती हैं, हथियार निकाले जाते हैं और बड़े बड़े मर्द ये अपने छातियां खोली हुई, ये हवान उस गाड़ी के अंदर इस बच्ची को डालते हैं, लेकर जाते हैं, एक गुंज वो सहरा में लेकर जाते हैं, एक खंडर सी जगह है पहाड़ों के अंदर, वहां पर लेकर जाते हैं। ये बच्ची नौजवान लड़की खुद उस गाड़ी में से बाहर निकलती है, ये अपना असला सेट कर रहे होते हैं, वो इनकी तरफ मुड़कर ये कहती है कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली से मारने की इजाजत है। और उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ मुड़कर अपना पल्लू संभाल कर, अपनी चादर अपने साथ लिपेट कर वो खड़ी हो जाती है। उसके हाथ यहां पर थे और वो इंतजार कर रही थी कि पीछे से ही मुझे गोली मारेंगे, ये मुझे शूट करेंगे। चंद सेकंड के बाद ये उस बच्ची को मार देते हैं, गोलियां मार देते हैं। ये हवान, ये जानवर बलूचिस्तान की गोलियां मार देते हैं। अल्फाज नाज़रीन खत्म हो गए हैं। आप कौन सी पॉलिटिक्स के ऊपर, कौन से एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, फलाने ढिमकान के ऊपर हम लोग चीखें? हम खुद एक हवान हैं, हम खुद एक दरिंदे हैं, हम खुद दरिंदे हैं कि मर्दानगी आज तक हमें अब समझ जाए कि हमें मर्दानगी किस चीज के अंदर नजर आती है। हमारी हवानियत की इंसान, यानी लानत है ऐसी मर्दानगी के ऊपर, लानत है ऐसे मर्द होने के ऊपर, लानत है ऐसे मर्द होने के ऊपर। यानी जानवर, ये इंसानों का मुआशरा है। हम शायद डिजर्व करते हैं कि यानी डंडा बिल्कुल घुसेड़ा जाए, यकीन माने। इट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, वेरी सैड जो कि बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। और ये हॉन्ट करेगा, ये हमारा पीछा करेगा। और इस पूरे निजाम को, इस पूरी मर्दानगी को उस लड़की ने उधेड़ कर रख दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, इसके अलावा तुम कर नहीं कुछ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और उसके बाद उस बच्ची की जान ले ली गई। ये जमीनी खुदा हैं जो बलूचिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, जमीनी ये खुदा हैं। और ये जो सरदार कल्चर है, ये जो सरदारिज्म है, इसको जब तक इबरत का निशाना नहीं बनाया, जब तक इनके गर्दन के ऊपर घुटना नहीं रखा गया, जब तक इनकी इज्जतें तार तार नहीं की गई, जब तक इनकी मर्दानगी का जो असल कुचुमर है वो नहीं निकाला गया, ये इस मसले का हल नहीं होगा। इसके ऊपर नाज़रीन कमेंट क्या करें क्या ना करें, अल्फाज इसके ऊपर खत्म हो जाते हैं। अल्फाज वाकईतन मोहित साहब कहते हैं अल्फाज अपना माना खो चुके हैं। तो आज वही चीज़ बलूचिस्तान के अंदर हुई है कि अल्फाज अपना माना खो चुके हैं। ज़हनी तौर पर ये वीडियो हमें डिस्टर्ब कर गई है, परेशान कर गई है, बेइंतहा परेशान कर गई है। वो चंद लम्हात को जब आप विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो चंद सेकंड, वो जो लड़की उस जगह के ऊपर खड़ी थी जहां पर उसका आखिरी चंद सेकंड थे, और उसके पीछे ये दरिंदे खड़े थे, ये हवान खड़ी थी, जो कि गैरत इनकी जागी हुई थी, क्योंकि गैरत है, मर्द हैं, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, ये मर्द हैं, इनके जिस्म के ऊपर बाल हैं, इनकी दाढ़ियां आती हैं, इसलिए ये मर्द हैं, इनकी मर्दानगी जानती है, क्योंकि मुंह के ऊपर इनकी दाढ़ी आ जाती है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। साथ ही बलूचिस्तान में इस वक्त हालात इतने ज्यादा
खराब है कि पाकिस्तान की फौज के जवान भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, साथ ही वहां पर आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बलूचिस्तान में है उससे पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी व्यक्ति बलूचिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि सभी को पता है कि बलूचिस्तान में उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ना तो पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में जाने को तैयार है, और ना ही पाकिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार की पकड़ पूरी तरीका से बलूचिस्तान में गिरती चली जा रही है, उसे लेकर भी पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात आने वाले दिनों में भी बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बलूचिस्तान के हालातों को लेकर के पाकिस्तान की सरकार इस वक्त पूरी तरीका से बेबस हो चुकी है, और बलूचिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा मामला गड़बड़ हो चुका है, और पाकिस्तान की फौज के हाथ से बलूचिस्तान इस वक्त निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।